अगर आप भी हमारी तरह न्यू पेरेंट्स हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन एंड सेकेंडली दिस वीडियो इज़ फॉर यू. Welcome to the journey of parenthood. Definitely it's not easy, it's not going to be easy, but as a parent you gotta do what you gotta do. मेरा नाम है शुमाइला. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे. आज की वीडियो है वीनिंग के बारे में, क्योंकि हमारी बेटी यहाँ पे 6 month प्लस है. सो ऑल आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ how we introduce her to the solid food, how was our experience and what challenges you might face जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से ग्रेजुअली सॉलिड फूड की तरफ इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ये एक पूरा प्रोसेस है. ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट आपका बच्चा फीडर या दूध से हट के सॉलिड फूड के टेस्ट को या तो खाने लगेगा या फिर पसंद करेगा. ये एक प्रोसेस है और न्यू पेरेंट्स के लिए इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि जब शुरू में हमने सॉलिड फूड की तरफ अपनी बेटी को स्टार्ट करवाया था, आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई सेल्फ कि मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और अपनी बेटी से ज़्यादा मुझे सब्र पेशेंस चाहिए. अच्छा, जब वीनिंग का टाइम शुरू हो, मतलब कि इन्फेंट को मिल्क से आप सॉलिड फूड की तरफ लेके आएँ, तो आइडली जो इसकी टाइमिंग है दैट कुड बी बिटवीन 4 to 6 months. तो हमने अपनी बेटी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाया था राइट आफ्टर शी वाज 5 months ओल्ड. तो यहाँ पे अब हम आए हुए हैं एक सुपरमार्केट में. यहाँ से हम लेंगे अपनी बेटी के लिए फ्रूट्स, उसके लिए सीरियल एंड फार्मूला मिल्क. बियर भी मैं लेके गया हूँ 11 से. बाना उठा लिया है. अभी के लिए ठीक है. ये ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स खाती है राइट? नहीं, अभी का ग्रेप्स खाती है. थोड़े से खाती हैं, थोड़े ले लो. खाती है तो आपका है तो नहीं, अभी यही ठीक है. अभी इतनी चीज़ें. तो स्टार्ट में तो हम लोग एक दूसरे को यही समझा रहे होते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि अच्छा कौन सा फ्रूट वो खाएगी या कौन सा फ्रूट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट फॉर हर एंड विच फ्रूट इज़ सेफ. हर फ्रूट आप अभी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि ग्रेजुअली जो बेबी स्टमक है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. गॉड फॉरबिड किसी चीज़ से रिएक्शन ना हो जाए या कोई चीज़ उससे सूट ना करे, तो आपको बड़ा एहतियात से जो भी चीज़ खिलानी है, जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, यू हैव टू रेडी फॉर द रिएक्शन एज वेल. तो जैसे ही कोई चीज़ उसको सेट आ जाए, शी इज़ ओके, तो फिर हम उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं. अच्छा, आई रिमेंबर कमिंग टू द सुपर मार्केट जब वो बहुत छोटी थी या शायद उसकी पैदाइश से भी पहले, और जब मैं बच्चों का प्री मेड या रेडी टू ईट फूड्स के कंटेनर देखती थी तो मैं सोचती थी ये टाइम तो भी बहुत दूर है. लेकिन टाइम इतनी जल्दी गुजरा है फ्रॉम हर बर्थ टू नाउ व्हेन शी इज़ माशाल्लाह रेडी टू ईट सॉलिड फूड, के यूँ लगता है कि जैसे कल की बात थी कि जब आप सोचते थे कि ये टाइम तो भी बहुत दूर है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ देखने आए हैं ऑप्शन बेबी सॉलिड फूड में. दिस इज़ नॉट आवर प्रेफरेंस और दिस इज़ नॉट समथिंग वी वांट टू इंट्रोड्यूस टू आवर डॉटर, बट जस्ट टू हैव इट हैंडी इन केस ऑफ एमरजेंसी, या कुछ बना हुआ नहीं है या बना हुआ है तो कोई चीज़ ठंडी हो रही है, शी गेट्स हंग्री क्विकली. Otherwise, me and my husband, we are those parents who believe in fresh homemade food, जिसमें of course effort होती है और आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा कोई नई चीज़ बनानी पड़ती है. But this is the beauty of being a parent, being a mother, being a father. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल प्यूरे. हमारा भी फर्स्ट टाइम है. वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू दोज फ्लेवर्स, वैरायटीज़ और कौन कौन से ब्रांड है, ऑर्गेनिक, नेचुरल, एडेड शुगर कितनी है, एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर लर्निंग फर्स्ट टाइम एज वेल. अभी इसका कौन सा लेना है, राइस? अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्यूरे जो हम घर पे ही आज तक बनाते आए हैं, हम उसको दे रहे हैं ये गार्बर का
सीरियल जिसमें एडेड शुगर बहुत कम है। जो सिरेलैक मैंने नेस्ले सिरेलैक मैंने पाकिस्तान से लिया था वो बहुत मीठा है, सो वो मैं उसको आजकल देना बंद कर दिया है। और आई हैव ट्राइड दिस एंड शी लाइक इट। पहले मुझे डर था कि मे बी वो नेस्ले सिरेलैक से कार्बर राइस सीरियल की तरफ नहीं आएगी, थोड़ा रेजिस्ट करेगी, बट नो, शी इज़ बिन सो गुड माशाल्लाह। शी इज़ एंजॉइंग इक्वली एज नेस्ले सिरेलैक। तो अभी तक हमने उसके लिए लिया है वेजिटेबल और फ्रूट्स की रेडी टू ईट प्यूरे जो एक जार में होती हैं, बट दैट जार हैज़ टू बी रेफ्रिजरेटेड आफ्टर यू ओपन। और एक बार जब खुल गया है देन यू हैव टू यूटिलाइज विद इन 3 days, और उसके अलावा देन यू हैव टू डिस्कार्ड। और यहाँ पे अभी हमें चाहिए है फार्मूला मिल्क। वी आर गिविंग हर इन्फामिल, Oh no, the yellow one. द पाउडर नॉट द लिक्विड। Nati. Acá, porque me ayuda aquí. Over there you can see the two. Yeah, two of them we need 7. We need 7. 5 more. Consígueme 5 leches de ese ahí arriba. यहाँ पे इस भाई को इंग्लिश समझ नहीं आ रही और अनफॉर्चुनेटली हमें स्पेनिश बोलना नहीं आती, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन बैरियर चल रहा है। सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर पर्सन टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने रखी हुई है न्यूयॉर्क लॉटरी। न्यूयॉर्क लॉटरी भी एक एडिक्शन है। जो लोग लॉटरी की तरफ न्यूयॉर्क में लग जाते हैं या पूरे अमेरिका में, दे बाय लॉटरी रिलीजियसली एवरी डे। One more. Otro no. No, like 6 and then one more. Nati. Ven acá, por favor. Yeah, I think. Ven, que tú sabes que hablas inglés, yo no sé. We need 7. 7. 2 more. That's 6, right? No, a case has 6. Yeah, I need one more. One right? more. 7. Yeah, but one of the cases, maybe they have 2 already. I gave him 2 cases. Oh, it's right there. He didn't give us. Sorry. Ew. Ella necesita 7 latas de Inframed. You say? Shit. Yeah. Thank you. Thank you. No? Do we need bread? तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ भी नोट कर लें कि एक जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन सबको ही अंग्रेज़ी आती है या हर बच्चा यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलता है। ऐसी बात नहीं है। बहुत से यहाँ पे लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अंग्रेज़ी आना या ना आना इससे किसी की पर्सनैलिटी में या किसी की पर्सनैलिटी को जज करने में बिल्कुल भी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में अपनी मदर टंग या अपनी नेटिव लैंग्वेज की बड़ी अहमियत होती है एंड वी शुड बी प्राउड कि बीइंग एन इमिग्रेंट वी कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। पर हमें किसी भी लैंग्वेज को सुपीरियर या इन्फीरियर कंसीडर नहीं करना चाहिए। कोई भी ज़ुबान एक दूसरे से अच्छी या बुरी नहीं है। तो यहाँ पे इनका ये बड़ा सा सेक्शन एक्स का है जिसमें एक्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं। यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज डिफरेंट फॉर्म से आए होते हैं और कुछ जो वैरायटी है यहाँ पे ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक की है। ये जो टॉप पे सारे ब्राउनिश एग हैं ये सारे ऑर्गेनिक हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो यहाँ पे किसी सुपरमार्केट में आपको देखने में मिलती है। कितनी कैलोरीज होंगे इसमें? ये किसके अंडे हैं? कोयल के? या Oh, they have ducks eggs as well. Ew, I would never eat that. आपने कभी बतख के अंडे खाए? मैंने नहीं खाए। ये सारे बतख के अंडे हैं। I would not eat that. And these are egg wraps, gluten free. Nice. Yeah. मैं अभी शायद कभी बतख के अंडे ना खाऊं। Oh my God, can I have organic milk? कौन सा पीते थे हम जब मैं प्रेग्नेंट? आप वो ले लो। No, that's fine. I like this too. Stony Field का मजे का था।
सितंबर 8 को एक्सपायर होगा। बस जो ये वाली पुडिंग्स है ना, और यहाँ पे ये राइस वाली, एंड ऑफ कोर्स flan, these are so good. This used to be my favorite pudding when I was pregnant, rice pudding, but no more. It has 130 calories and 130 gram. Wow. And this is yogurt. अब वो तो इन्होंने नया फ्लेवर निकाला है हनी के साथ, but I don't think they have now. Yeah, I want to tell you, चुबानी के जितने भी फ्लिप है ना, these are very good. इसमें एक तरफ योगर्ट होती है और एक तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट, लाइक इसके साइड पे रेड वेलवेट कप केक की चीज़ें हैं यहाँ पे, and then you flip it over and mix it. It's actually very good. And they have so many flavors. This used to be my favorite, chocolate hazel और almond choco loco. And यहाँ पे they have all kind of different cheese. And more cheese. And more cheese. अच्छा, यहाँ के सुपरमार्केट में बच्चों के जो रेडी टू ईट फूड्स हैं उनमें बहुत ऑप्शन हैं। एज अ पेरेंट आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं और आप ख़रीदना भी चाहते हो अपने बच्चों के लिए। एक तो आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है एक ही जगह पे, प्लस इज़ इजी टू फीड। ढक्कन खोला, चम्मच पकड़ी और खिलाना शुरू कर दिया। उसमें आपकी एफर्ट भी कम है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जो चीज़ ऑर्गेनिक है या फिर बच्चों के लिए बनी हुई है वो डेफिनेटली गुड होगी, लेकिन जो ख़ुद से घर पे बना के चीज़ खिलाने का जो अल्टरनेटिव है वो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, नॉन GMO हो, उसके इक्वलेंट भी नहीं है जो फूड आप खुद से घर पे प्रिपेयर करके फ्रेश उसी टाइम बच्चे को फीड करवा रहे हो। तो हमें इस बात का भी ख्याल है कि एज अ पेरेंट जो हमारी चॉइसेस हैं वो बच्चे को कितना इफ़ेक्ट करती हैं। सो गिविंग एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम ये वाले फूड उसको हर टाइम खिलाना शुरू कर दें वर्सेस हम खुद से फूड बना के उसको खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी बेटी बड़ी होगी उसके लिए डिफरेंट फूड के टेक्सचर और फ्लेवर को एक्सेप्ट करना इजी होगा और उस तरह से उसकी डाइट भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग की अपनी बेटी के लिए, जो टोटल है वो बना 200 एंड चेंज। स्पेशली जो फ्रूट है हम कोशिश करते हैं कि वो 3-4 दिन के बाद फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट ना यूज़ करें और बल्कि फ़्रेश फ्रूट उसके लिए मार्केट से लेके आएँ। अच्छा, वीनिंग के इस प्रोसेस में ना पेरेंट्स को बहुत जल्दी आइडियाज़ आने चाहिए कि नेक्स्ट मील क्या प्रिपेयर हो। मील नंबर 1, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि खिचड़ी जो है वो इन्फेंट्स के लिए कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जिस पतीली में या जिस बर्तन में मुझे इसको पकाना होता है मैं उसी में 3 से 4 चम्मच ले लेती हूँ चावल के, और उससे हाफ़ क्वांटिटी में इसमें जाएगी दाल। अच्छा, इसको पकाने से पहले 3 से 4 दफ़ा आपने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि ये चीज़ें पैकेट्स में बंद आती हैं। सो शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत से प्रिजर्वेटिव इन पे लगे होते हैं। और ओवरऑल भी कोई भी चीज़ जो बच्चे के खाने में यूज़ हो रही है, चाहे वो बर्तन है, चम्मच है, कुछ भी है, उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो इसके बाद आपने डाल देना है इस बर्तन में पानी और इसको रख देना है मीडियम आंच पे पकने के लिए। तो इन बिटवीन चम्मच हिला के आप देख लें कि दाल और चावल अच्छी तरह से नरम होने चाहिए। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं पकने रख देती थी और पानी हो जाता था खुश्क और दाल चावल अभी कच्चे ही होते थे, तो फिर मैं क्या करती थी कि गर्म पानी थोड़ा और ऐड कर देती थी ताकि अच्छी तरह से वो गल जाए। अभी मैंने इसे शावर दिया खिचड़ी रखने से पहले।
क्या बात है, क्या बात है, ओए ओए ओए, क्या बात है, खिचड़ी खानी है? हम आपकी खिचड़ी बना रहे हैं, मजे की खिचड़ी बना रहे हैं, फिर हम खिचड़ी खाएंगे, राइट? यस यस, लेट्स गो। खिचड़ी बन रही है, इससे पहले फीडी पी ला। डू यू वांट टू डू यू फीडी टाइम? लेट्स डू फीडी टाइम। What is this? तो यहाँ पे खिचड़ी तकरीबन रेडी थी। जब इसमें थोड़े से बबल आने लग जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो उस टाइम पे आप देख लें, अगर ग्रेन्स जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, दैट मीन इट्स रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नमक डालना तो भूल ही गई। जी नहीं, मैं नमक डालना बिल्कुल नहीं भूली, बल्कि इस एज में बच्चे को एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बच्चे की किडनीज़ को क्यों अभी से इतना काम पे लगाना है? जो नेचुरल सॉल्ट है राइस में, दाल में, वही इनफ है। तो जब खिचड़ी रेडी हो जाए, इसको मैश कर लें, एक ब्लेंडर में डाल के इस तरह से ब्लेंड कर लें। क्योंकि 6 मंथ ओल्ड बेबी जो हैं वो चू नहीं कर सकते, ऑल दे कैन डू इज स्वालो। सो यू वांट टू मेक श्योर कि ये जो है पतला सा पेस्ट बन जाए, ताकि उनको स्वालो करने में ईजी रहे। तो ये देखें, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ये बहुत रनी हो, ना ये बहुत थिक हो। जस्ट इन केस अगर आपकी खिचड़ी थिक हो गई है, तो आप इसमें पानी या दूध मिला के इसको थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। तो उसके बाद बेटी को खिचड़ी खिलाने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे। आज यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क में काफ़ी आजकल बारिशें हो रही हैं। खिचड़ी बनाना काफ़ी इजी है, क्योंकि आपने देखा कि 2 चीज़ें डाल के आप उसको चूल्हे पे रख रहे हैं, वो बनती रहती है, और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो उसको ब्लेंड करके, तो एक मील तो आपका प्रिपेयर हो गया है। बट जस्ट आल्सो कीप इन माइंड कि ये चीज़ें जितना पकने में टाइम लेती हैं, ठंडा होने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मिनट्स चाहिए। तो इन बिटवीन यू शुड हैव अ फीडर और समथिंग एल्स टू फीड ऑन। अच्छा, मैं आपको बेबी यूटेंसिल्स की स्टोरी सुनाती हूँ। तो व्हेन शी वाज 5 मंथ्स ओल्ड, और हमने सोचना शुरू किया कि अब हमें इसको सॉलिड की तरफ लाना चाहिए। तो बीइंग अ न्यू पेरेंट एंड बीइंग अ न्यू मॉम, आई वाज ओवर कॉन्शियस कि हमने किस स्पून से इसको खिलाना है। तो उन दिनों हम लोग पाकिस्तान में थे, तो 2-3 दिन तो हमें लग गए पाकिस्तान में सिलिकॉन स्पून ढूंढने में। मैंने हर बड़े सुपर स्टोर पे सिलिकॉन स्पून ढूंढने की कोशिश की, कहीं पे तो मिला नहीं, या कहीं पे आउट ऑफ स्टॉक है। बच्चा पार्टी पे हम लोग गए, नहीं मिला। इम्तियाज़ सुपर स्टोर से नहीं मिला। चेज़अप पे गए, नहीं मिला एज़ पर देयर हेल्पर। लेकिन फिर मैंने ढूंढा तो उनके पास फाइनली सिलिकॉन का स्पून था। तो शुरू से वही ट्राइड विद सिलिकॉन स्पून। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको फीड करूँगी यहाँ पे पीच। इसको मैंने स्लाइस कर लिया, लेकिन इस पर ना मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। सो आई वांट टू फीड हर विद पील, क्योंकि सारा फाइबर जो है ना वो इस छिलके में है। एंड लेट्स टर्न दिस ऑन। इसमें थोड़ा सा पानी डाला, आई थिंक दैट्स गुड। अच्छा, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे है, रनी सी। और मज़े की बात, आज हम इसे पहली दफ़ा पीच खिलाने लगे हैं। तो देखते हैं, या तो इसको पीच पसंद आता है तो ये खा लेगी, अगर नहीं तो फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स आवर बिब। सॉलिड फूड शुरू करवाने से पहले बहुत सारी बिब्स ख़रीद लें। सबसे अच्छी जो बिब होती है वो सिलिकॉन की रहती है, क्योंकि इनको वॉश करना और ड्राई करना इजी है। एंड हियर शी इज। यस, ओए ओए ओए, आपको पता है आपका फूड आ गया? दिस इज योर फूड टाइम। हाउ यू नो दैट? या, ऑलराइट, दिस इज नॉट द मोस्ट डिलिशियस, लेकिन छोटे बच्चे यही खाते हैं, राइट? यस गुगू, yes, Gugu Mugu. All right, can I sit down? So you can sit down there. Thank you. It's time to feed you. That's a feedy time. Feedy time. यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा है, तो इसलिए हम ना छोटी को लेके बाहर बैठे हुए हैं। आज बारिश आएगी, लगता है कि आज बारिश आएगी।
ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हवाएं चल रही हैं। सुबह से तो इतनी गर्मी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, राइट, ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है। और अब शाम में जो है बड़ी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं और ऊपर से बादल आ रहे हैं। थोड़ी देर में बस अब बारिश शुरू होगी। जी